Class 10. Now we will start the topic from where we have stopped in the last video. Now we have been discussing about Ashoka. Ashoka. Okay. So we will start the topic from the same topic, Ashoka. So in that we have been discussing about that inscription has been found कि अशोका जो थे उन्होंने बहुत कुछ इंस्क्राइब करवाया था. इसी तरह से वी विल सी दैट इन ग्रीक एंटिक्यूस जो थे सेकेंड ग्रीक किक एंटिक्यूस जो थे उन्होंने भी देखा हैज़ फाउंड मेंशन इन द सेकेंड एंड थर्ड एडिक्ट्स. तो जो अशोका को जो एडिक्ट्स थे जिसमें उन्होंने बताया सबके बारे में, तो उन्होंने किसके बारे में भी बताया, जो ग्रीक किंग थे एंटिक्यूस उनके बारे में सेकंड, ये मेंशन करना ज़रूरी है, फर्स्ट सेकंड होता तो ये सेकंड थे, और उसके बारे में इन्होंने बताया किसके अंदर, सेकंड एंड थर्ड एडिक्ट्स में. तो कितने में, सेकंड और थर्ड एडिक्ट्स में उनके बारे में डिस्कस किया गया. इवन देखा गया कि जेम्स प्रिंसिप्स जो थे, कहा गया ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये अंडरलाइन कर लेना अपने नोटबुक में, जेम्स प्रिंसिप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट ऑफ अशोका. क्योंकि वो जो लैंग्वेज में लिख रहे थे, तो वो जो लैंग्वेज था उनके लिए वो अननोन लैंग्वेज था. तो बाहर जो फॉरेनर्स थे दे डोंट नो इंडियन लैंग्वेज और द मिथिली और द डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो दिस जेम्स प्रिंसिप वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कैन ईजिली इंटरप्रेट वॉट इज़ बिन रिटन इन दैट एडिट बाय अशोका. तो अशोका ने क्या लिखवाया था, इस तरह से वो ईजिली उसको रीड आउट ईजिली कर सकते थे. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हम. इन्फ्लुएंस बाय अशोका किंग तिस्सा ऑफ तम्पर, ये देखो किंग तिस्सा ऑफ तम्परनी श्रीलंका. तो जिस तरह से अशोका ने अपना काम किया, इंस्क्राइब किया, उसकी कामों से इन्फ्लुएंस होके किंग तिस्सा ऑफ तिम्परनी श्रीलंका से बिलोंग करते थे. इन्होंने भी अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवनप्रिया. अब यहाँ पर उन्होंने भी अपना नाम जो है अडॉप्ट किया, टाइटल देवनप्रिया. ही also invited Emperor Ashoka on his occasions of his second coronations. जब वो राजा बने थे, जब द सेकेंड ईयर ऑफ हिज कॉर्नेशन, मतलब राज अभिषेक, जब उनका किंग बने हुए 2 साल हो गए थे, और सेलिब्रेशन जो करते हैं हम लोग उस तरह से, उस समय अशोका वॉज बिन इन्वाइटेड बाय द किंग तिस्सा. अशोका सन महेंद्र कैरिड अ पार्ट ऑफ बोधि वृक्षा एंड अटेंडेड दिस सेरेमनी. तो यहाँ पे देखा गया कि अशोका तो नहीं गए. अशोका ने क्या किया, जब इन्विटेशन आया था तो कोई जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे महेंद्र को, क्योंकि इनके 2 बच्चे थे, एक तो महेंद्र और दूसरी बेटी संघमित्रा. तो इसी तरह से उन्होंने अपने बेटे को महेंद्र को बोला कि वो वहाँ जाए और उस चीज़ों को, उस सेरेमनी को अटेंड करे, उस फंक्शन को अटेंड करे. तो इसी तरह बौद्ध वृक्षा जो थी, बौद्ध वृक्षा के साथ उन्होंने भेजा, ताकि जिस तरह से वो भी वहाँ जाके कुछ भी थोड़ा बहुत जो है क्योंकि बुद्धिज़्म उन्होंने अपना लिया था टोटली, और उसको फॉलो कर रहे थे. इसी तरह से श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म हो, इसी तरह से उन्होंने अपने बेटे महेंद्र के साथ बौद्ध वृक्षा भेजा गया. एंड दिस इज रिगार्डेड टू बी द बिगनिंग ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका. और इसी कारण कहा गया कि ये जब लेके गए श्रीलंका में, तो श्रीलंका में फिर उस समय से शुरुआत हो गई किसकी, बुद्धिज़्म. तो ये बुद्धिज़्म जो है फिर श्रीलंका में शुरुआत हुआ, लोगों ने अपनाया बुद्धिज़्म वहाँ पर भी. ठीक है. आफ्टर 40 years ऑफ रूल अशोका डाइड. तो उन्होंने कितने साल रूल किया, आफ्टर बिकमिंग किंग ही रूल्ड फॉर 40 years एंड ही डाइड. सो the dynasty which has been made or established from Chandragupta Maurya, then Bindusar, and then Ashoka. Okay, so these 3 are the main important pillars of Mauryan dynasty, because after that no one has been interested to move ahead, because Ashoka was the last ruler who has been stopped fighting with the other rulers. So the his children, that is Mahendra and Sanghamitra, they have been also not interested in this. So both the child, they have been moving round the world to preach Buddhism. तो ये दोनों बच्चे जो थे संघमित्रा एंड महेंद्रा, इनकी जो बहन थी, और ये दोनों पूरे वर्ल्ड में
नेबरिंग हमारे आसपास जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया के, इन सभी आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म जो है, दो दे आर फॉलोइंग बिकॉज ऑफ महेंद्र एंड संघमित्रा, ये दोनों बच्चों के कारण, बिकॉज दे हैव स्प्रेड दिस रिलीजियस थ्रू आउट दी वर्ल्ड। सो इसी तरह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर्स एंड दिस इज हाउ द अशोकास डायनेस्टी केम टू एन एंड। वी विल मूव सक्सेसर ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, क्योंकि उसके बाद तो रूलर्स थे लेकिन वो इतना ज़्यादा चला क्यों नहीं, और क्यों ये मौर्यन डायनेस्टी जो थे इसका अंत हुआ। ठीक है, अब हमने देखा कि महेंद्र जो थे दे आर अगेन प्रीचिंग बुद्धिज़्म। तो फॉर 50 ईयर्स आफ्टर अशोका के 50 ईयर्स के बाद हिज वीक सक्सेसर कंटिन्यू टू रूल। जो भी सक्सेसर आए, जैसे महेंद्र के बेटे जो भी आए, तो इस तरह से आफ्टर अशोका कौनाला बिकम द किंग हु हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द, क्या बताया गया, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज धर्मा विवर्धना इन दिव्य वंदना। ये जो थी बुक्स में उसने मेंशन किया गया था दिव्य वंदना में कि अशोका के बाद कुणाल या कुणाला जो बोले इसे, ये आए थे और इन्होंने रूल किया, और जिसे डिस्क्राइब किया गया था किस तरह से, किस नाम से, धर्मा विवर्धना, और इसे किस में लिखा गया था, दिव्य वंदना, इसके अंदर लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू राजा तरंगिनी, जलक वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। तो उस समय राजा तरंगिनी जो लिखी गई थी, जलक उस समय जो था वो किंग था किसका, कश्मीर का उस समय। अकॉर्डिंग टू तारानाथ अशोका सन वीरासेना हैड बिकम। तो यहाँ पर जो है कि अशोका के जो है मेन उसकी फर्स्ट वाइफ जो थी, उसके बच्चे थे दो, जिसका नाम बार बार हम यहाँ पे दिया जा रहा है बिकॉज द फर्स्ट शी वॉज द क्वीन, जिसको क्वीन रानी कहा जा गया था। ठीक है, तो वो थी उसकी, और उसके बच्चे जो थे महेंद्र और महेंद्र था। उसके बाद उसकी और शादी जो थी उनकी और भी थी, तो उनकी दूसरी जो क्वीन थी उनसे जो बच्चे हुए थे ये वो उनके हैं बच्चे। तो कहा गया अशोका सन वीरासेना जो थे हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार। वहाँ पे वो बना एज अ इंडिपेंडेंट रूलर एज, क्योंकि वो जो कुणाल था वो क्या था, ब्लाइंड था। तो इसके लिए अब वो अंधा है, उसको समझ में क्या दिख नहीं रहा, तो इसके लिए वीरासेना को बना दिया गया रूलर गंधार का, इंडिपेंडेंट, कि वो राज्य वहाँ पर संभाल ले। इसी तरह से उस एरिया को दे दिया गया। मगध एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ हिज सन संप्रति। अब जो था कि मगध को फिर कौन देख रहा था, उसका बेटा, किसका बेटा, कुणाल जो था उसका बेटा देख रहा था संप्रति। कुणाल सन वॉज ऑल्सो रूल्ड ओवर। तो यहाँ पे देखा गया, एक बार वापस देख लेते बेटा यहाँ पे समझ में धीरे से। अकॉर्डिंग टू तारानाथ अशोका, जो तारानाथ जिसने लिखी, उन्होंने क्या बताया, लिटरेचर जो लिखी उनके बारे में, अशोका के बारे में, कि अशोका सन वीरासेना हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार उनको एक राज्य दे दिया गया ताकि वो रूल कर दें, क्योंकि अलग अलग जो उनके बेटे थे इसके कारण, कुणाल जो थे पहले से अंधे थे, तो उन्होंने जो मगध एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेल्ड इन द हैंड, तो मगध जो था किसको दिया गया, किसके, इन द हैंड ऑफ हिज सन। तो कुणाल के बेटे संप्रात को दिया गया, एंड कुणाल सन दशरथा वॉज रूल्ड ओवर मगध। तो कुणाल के भी बच्चे थे दो, तो संप्राति और दशरथा। इसी तरह से उसको मगध दे दिया गया रूल करने के लिए, एंड ही हैज़ बीन गिवन द नागार्जुना केव्स टू हिज डिपेंडेंट। तो इसी तरह से अलग अलग एरिया जो था नागार्जुना केव्स उसने दे दिया किसे, अपने उसके डिपेंडेंट को, जो उन पे निर्भर थे, ताकि, और ये था जैसे उन्होंने दान पुण्य कर दिया, ताकि चैरिटी के थ्रू उसको दे दिया गया ताकि वो वहाँ पे जाए, और अगर ध्यान पूर्ण करना, भगवान का ध्यान करना जो भी है, इसको केव को उनको चैरिटी के थ्रू अपने डिपेंडेंट को उन्होंने दे दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे जो सक्सेसर थे, यहाँ पे हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, अशोका जो थे वो पूरे इंडिया के आसपास के एरिया में रूल कर रहे थे।
अब उसके बाद जो भी बच्चे आए उनके बच्चे आए तो हमने देखा इंडिया वॉज ऑन दैट टाइम द इंटायर एरिया जो लिया गया था पूरे एरिया में, अभी लोग ने डिवाइड कर दिया, इस तरह से कटिंग कर दी अलग अलग, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या हो गया, ये डिवीजन होने लगा। तो अम्पायर जो था, जो एक होता है जहाँ पे सब मिलके रूल करते थे, अलग अलग कोई भी नहीं था, एंड किंग वॉज कंट्रोलिंग। नाउ इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रूलर्स, अलग अलग राज्य बना दिया गया और अलग अलग राज्य अलग अलग बेटों को सौंप दिया गया। तो ये चीज़ें जो थी जिसका रीज़न था कि वो जो डायनेस्टी जो था फॉल होगा, ठीक है ना। ब्रिहद्रथा वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर। तो देखा गया कि हु वॉज द लास्ट रूलर, अशोका वॉज, देखा जाए जैसे हमने मुगल्स में पढ़ा था कि मुगल्स का लास्ट रूलर औरंगज़ेब था, लेकिन औरंगज़ेब के बाद भी रूलर्स थे और मुगल्स के, बट औरंगज़ेब वॉज द सक्सेसर जो सक्सेसफुली उन्होंने रूल किया था, और उसके बाद उसका ऐसा कोई रूलर नहीं आया जो रूल करे। तो सेम यहाँ पर भी मौर्यन डायनेस्टी के अंदर अशोका वॉज द लास्ट सक्सेसफुल रूलर जिन्होंने पूरी इंडिया और उसके नेबरिंग एरिया में उन्होंने रूल किया। उसके बाद जो उसके बेटे सारे आए, उन्होंने क्या किया, एरिया को डिवाइड कर लिया और उनके जितने बेटे थे सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया कि आप ये रूल ले लो, ये रूल ले लो। तो इससे क्या हो गया, उसकी जो थी एम्परर जो था वो टूटने लगा, अलग अलग होने लगा, और जिसके कारण उसे हम नहीं बोलेंगे कि वो डायनेस्टी इस तरह से। तो देखा गया ब्रिहद्रथा जो थे, ब्रिहद्रथा ये थे मौर्यंस के लास्ट रूलर। हिज ब्राह्मण मिनिस्टर्स जो थे पुष्यमित्र संगा। अब यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो उसके मिनिस्टर्स थे, अलग अलग मिनिस्टर्स थे, तो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, कौन था, सुंगा डायनेस्टी। अब देखो यहाँ पे इसके बाद सुंगा डायनेस्टी आएगा। तो पुष्यमित्रा जो थे, पुष्यमित्रा सुंगा डायनेस्टी से बिलोंग कर, सुंगा के थे, इनका सरनेम क्या था, सुंगा। तो उन्होंने क्या किया, एसिनेटेड हिम, किसको एसिनेटेड किया, किसको बंदी बनाया, ब्रिहद्रथा को बनाया, इन्होंने इनको क्या बनाया, बंदी बनाया, एंड फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी इन मगध। और इसी तरह से मौर्यन डायनेस्टी का अंत हुआ और सुंगा डायनेस्टी का शुरुआत हुआ। तो यहाँ पे क्यों हुआ, बिकॉज अगेन जो चीज़ें हमने अभी बताई कि अगर ये लोग ने डिवाइड नहीं किया होता अपने एम्परर को, अपने राज्य को, और अलग अलग बेटे को नहीं सौंप के अकेला एक रूल करता और सारे एरिया को वो लोग गवर्न करते, पूरा कंट्रोल एक होकर करते, यूनाइटेड रहते, तो शायद कोई बाहर वाला कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी डिवाइडेड, और इसके कारण जो उसके रूलर्स थे, मिनिस्टर्स थे जो उनके अंदर काम करते थे, तो जो ब्राह्मण मिनिस्टर थे पुष्यमित्रा, तो वो भी इतना हिम्मत नहीं दिखाता। लेकिन जब उनको पता है दे हैव बीन ब्रोक डाउन एंड दे हैव बीन रूलिंग डिफरेंटली, सो ही टुक दैट चांस, इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसने जो है इसको लिया, और उसके कारण उसने एसिनेट किया किसे, ब्रिहद्रथा को, और उसके बाद उन्होंने संगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो है मेन जो एक नया क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है आपके चैप्टर में से, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज बिन गवर्न इन मौर्यन डायनेस्टी, में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो रूल होता था, क्या क्या सिस्टम था, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे अब। तो अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। देखा गया कि जैसे आज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, तो इसी तरह से ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो इस तरह से कहा गया ये सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था, मतलब सेंट्रल जो राजा था वही सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। भले वो सबको अपॉइंट किया था, अलग अलग गवर्नर थे, अलग अलग गवर्नर को अपॉइंट किया गया था, बट डिसीजन लेना, डिसाइड करना, जो भी प्लानिंग करना, वो कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इवन आफ्टर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ द किंग, ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक। तो इतना देखने के बाद कि भले वो एक सेंट्रलाइज था, लेकिन फिर भी कहा गया कि वो क्या नहीं था, ऑटोक्रेटिक नहीं था। ऑटोक्रेटिक जहाँ पे कि वो अपनी मनमानी नहीं करता था, वो अपने अकड़ नहीं दिखाता था,
सबका सुनता था, उसके बाद डिसीजन लिया जाता था। कौटिल्य हैज़ डिस्क्राइब 7 कंपोनेंट ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे कौटिल्य जो थे उनके, हमने चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य दैट वाज उसके कौन थे, वो गुरु थे। तो इन्होंने इन्हें आराम से डिवाइड किया, किसने, कितने स्टेट के अंदर, 7 कंपोनेंट्स, 7 components of the state, namely राजा, अमात्य, जनपदा, दुर्गा, कोशा, सेना, मित्रा। तो इस तरह से स्टेट के अंदर जो है ये 7 कंपोनेंट्स मिलके काम करेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। द किंग यूज्ड टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड प्रेस्ट आफ्टर ड्यूली चेकिंग देयर कैरेक्टर्स एंड क्वालिफिकेशन। तो आज कोई किसी को अपॉइंट करता है, उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिफिकेशन देखता है। तो उसी तरह से किंग इनको अपॉइंट करते थे अपने मिनिस्टर्स को बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशंस। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे इसको अंडरलाइन करना, द किंग यूज्ड टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, प्रीस्ट, चीफ मिनिस्टर या फिर प्रीस्ट को अपॉइंट करते थे। उनकी कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन को देखने के बाद इस प्रोसेस को उपाधा परीक्षणा इस नाम से बोला गया था। उपाधा परीक्षणा इस नाम से रखा गया था। दीज पीपल्स यूज टू बी डिग्निफाइड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर इनको अपॉइंट कर लिया गया, तो दे आर द पार्ट ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अकेले काम नहीं करता, मिनिस्टर्स के साथ काम करता, मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के साथ काम करता है। तो इसी तरह से अब हमारे यहाँ पे जो किंग हैं ये किसके साथ मिलके काम करेंगे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये प्रोसेस सोचो पहले से आ रहा है और जो ये मौर्यन डायनेस्टी में देखा गया। अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देवर ऑल्सो अ परीक्षा मंत्रिना ना परीक्षा मंत्रिना विच वॉज ऑल्सो अ रूम ऑफ। तो इसके अलावा भी क्या बोला गया कि विच वॉज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा भी कुछ अलग मिनिस्टर्स को, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उसके अलावा भी किसी और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे, जो किसका पार्ट बनेगा, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट बनेगा। परीक्षा मंत्रिना, जैसे हमारा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में 3 पार्ट्स होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन ये तीनों क्या होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, वो होते हैं काउंसिल्स के। तो इसी तरह से इन्होंने भी इसके अलावा परीक्षा मंत्रिना को अपॉइंट किया था एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसी तरह से इन्होंने हमारे आज प्रेजेंट जो है मोस्टली उसी जैसा उन्होंने काम किया था, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इसे अगर समझ लेंगे तो आप बहुत ईजी हो जाएगा। और जहाँ अंडरलाइन बोल रही हूँ मैं करने के लिए उसको अंडरलाइन कर लेना। 18 डिपार्टमेंट्स कॉल त्रिथा। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्न होता था उसमें 18 डिपार्टमेंट थे, और जिसे कौटिल्य ने मेंशन भी किया था अर्थशास्त्र में। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस, तो इसके जो प्रेसिडेंट होते थे, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस त्रिथास जो थे, डिपार्टमेंट को त्रिथास बोला गया। उसका जो डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाला जो हेड है प्रेसिडेंट, उसको नाम दिया गया महामात्य, ठीक है, महामात्य नाम दिया गया था हेड इंचार्ज। अब उसमें मिनिस्टर थे, मंत्री थे, प्रिंस थे, पुरोहित, कमांडर्स थे जैसे सेनापति एंड प्रिंसेस जो थे युवराज, जो बच्चे हैं किंग्स के, वो भी एक एक डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे ताकि उन्हें भी ज्ञान हो जाए। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तिथास। तो ये 18 डिपार्टमेंट्स के अलग अलग इस तरह से लोग अपॉइंट करते थे। अब आता है महामात्या के बाद समार्था। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू, रिकॉर्ड रखना, इनकम कितना हुआ, कितना खर्च किया, और एनुअल बजट बनाना कि देश के अंदर कितनी आमदनी हुई, हमने लोगों ने कितना टैक्स भरा, कितने इसके पास पैसे आए, कितना गिफ्ट आया, ये सारा रिकॉर्ड रखना। और उसके बाद एनुअल बजट बना कि ईयरली उन्होंने कितना कमाया और कितना खर्च किया। तो ये काम था समार्था का। फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट है सन्निधाता। ये ट्रेजरर, मतलब खजाने में जो कंट्रोल करते, देखभाल करते। दे वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ट्रेजरी एंड ग्रैनरीज वहाँ पे जहाँ पे अनाज रखा जाएगा सब कुछ।
तो इनका काम था ट्रेजरी खजाने को देखना, रेवेन्यूज को देखना, डिफरेंट पार्ट्स। 26 डिपार्टमेंट इसका भी मेंशन किया गया इकोनॉमिक्स के अंदर। कितने डिपार्टमेंट? 26 डिपार्टमेंट्स विच इंक्लूड्स ट्रेजरी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेलरिंग एंड वीविंग, स्लॉटर हाउस, देन पेस्चर हाउस जानवरों को चरने के लिए जगह, करेंसी जहाँ इशू करती है मतलब नोट जहाँ बनती है। तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट, फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट, युक्तास एंड ऊपरस वे आर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को एम्प्लॉय किया जाता था और सभी को देखता कौन था? महामात्य, क्योंकि ही वॉज द इंचार्ज। तो इसी तरह से बेटा इस चीज़ों को आप एक बार देखें। आज हम यहीं तक करेंगे ताकि आप जो इसको समझें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेक केयर।